हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंगों को अत्यधिक महत्व दिया गया है। कहा जाता है कि इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन से इंसान के कष्ट दूर हो जाते हैं। इन्हीं पावन और अलौकिक ज्योतिर्लिंगों में शामिल है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसकी महिमा की इतनी मान्यता है कि कहा जाता है सावन में मात्र इनका नाम जपने से ही जीवन से सारे दुख दूर हो जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार इसे परमेश्वर लिंग के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश के इंदौर के पास पहाड़ों में बसे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़े कई रहस्य हैं। इन रहस्यों की कहानी कई सदियों से सुनाई जाती है। ये ज्योतिर्लिंग ओम का आकार लिए हुए है, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को ओंकारेश्वर कहा जाता है। ये बात अपने आप में अद्भुत है कि एक ज्योतिर्लिंग जिसे शिव का प्रतीक माना जाता है, वो खुद ओम के आकार में है। ये ज्योतिर्लिंग 2 भागों में बटा है। यहाँ ओंकारेश्वर और ममलेश्वर रूप में महादेव का पूजन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव शंभु यहाँ रात्रि में शयन के लिए आते हैं। इस जगह से जुड़ी एक और गुत्थी है जिसको आज तक कोई सुलझा नहीं सका है। यहाँ शयन आरती के बाद मंदिर के पुजारी हर रोज 64 पासे की बिसात लगाते हैं। ये बात सुनने में अजीब लगेगी, लेकिन ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती यहाँ रोज 64 पासे खेलते हैं। गर्भगृह में 64 की बिसात लगाने के बाद पट बंद कर दिए जाते हैं और इस दौरान गर्भगृह में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं होती। बताया जाता है कि सुबह जब पट खुलते हैं तब यहाँ 64 के पासे उल्टे मिलते हैं। इस रहस्य को भी आज तक कोई सुलझा नहीं सका है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जिस पर्वत पर बसा है उसे मांधाता और शिवपुरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ राजा मांधाता ने इसी पर्वत पर कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया था। परिणाम स्वरूप राजा मांधाता के कहने पर भगवान शिवलिंग के रूप में यहाँ विराजमान हो गए। तब से ये पर्वत मांधाता पर्वत कहलाने लगा। एक और पौराणिक कथा के अनुसार धन के देवता कुबेर ने यहाँ शिवलिंग स्थापित कर महादेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया था। भगवान शिव ने कुबेर की तपस्या से खुश होकर कुबेर को धन का देवता बना दिया। इसी स्थान पर शिवजी ने कुबेर के स्नान के लिए अपनी जटाओं से कावेरी नदी को उत्पन्न किया था। यहाँ कावेरी और नर्मदा नदी का संगम मिलता है। ओंकारेश्वर के रहस्यों की एक लंबी सूची है जिनकी गुत्थी सदियों सदियों से अनसुलझी है और शायद यूं ही बरकरार रहेगी।